Hello students, I am your teacher for this question. So in this question, the end of a chain of length n and mass per unit length rho given है, which is pulled away horizontal platform is lifted vertically with a constant velocity u by vertical forces. ठीक है, तो फाइंड f of the function of height x of the end above the platform. ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, मान लो ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है. ठीक है, इसके ऊपर एक चेन रखी हुई है. ठीक है, कुछ इस तरीके से एक चेन है. मैंने क्या किया, इस चेन को थोड़ा इस एंड को पकड़ के इसको ऊपर उठाया. ठीक है, तुम्हारी चेन को जिस तरीके से ऊपर आएगी. ठीक है, तो मान लो मैंने इसको जो ये चेन जो मैंने उठाई है, ठीक है, इसको मैंने इसको एक्स साइड से ऊपर उठा लिया और इसके ऊपर जो ऊपर मैंने फोर्स लगाया वो फोर्स मैंने एफ लगा दिया. ठीक है, और जिस वेलोसिटी से ये जो हमारी लिफ्ट ये जो चेन है ऊपर जा रही है, ठीक है, वो हमारी मैंने मान ली कांस्टेंट वेलोसिटी है u. ठीक है, और इसकी जो मास डेंसिटी है मतलब मास पर यूनिट लेंथ है वो हमारे को रो गिवन है. तो देखिए हम एक चीज जानते हैं, नेट फोर्स क्या होता है. अगर मैं इसके इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. ठीक है, यानी कि dp अपॉन dt के इक्वल होता है हमारा. तो देखिए एफ नेट यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, देखिए ऊपर मैंने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया. ठीक है, और नीचे जितना फोर्स लगेगा, नीचे देखिए इससे मान लो चेन का मास m मैंने ऊपर उठा लिया तो mg नीचे फोर्स लगेगा और उसको माइनस करेंगे तो एफ नोट फोर्स आ जाएगा. ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, dp बाई dt के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से f को हम क्या लिख सकते हैं, f को हम लिख सकते हैं mg प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt. ठीक है, अब देखिए मास को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो मास है, मास हमारा किसके इक्वल होगा, मान लो मैंने इसको x साइड तक उठाया है और इसकी जो मास डेंसिटी है वो हमारे को रो गिवन है. ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x डिस्टेंस मैंने उठा ली. ठीक है, और उसकी मास डेंसिटी x क्या है, रो है. ठीक है, यानी कि पर यूनिट लेंथ का जो मास है वो हमारे को रो गिवन है और हम इसको x हाइट तक उठा रहे हैं तो मास हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू रो. तो f यहाँ से कितना आ गया हमारा, f इज इक्वल टू हो जाएगा रो एक्स जी प्लस डी पी बाई डी टी. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे f की वैल्यू आ गई जो हमने ऊपर की साइड लगाया है. ठीक है, तो देखिए हम निकालते हैं dp बाई dt की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसको किस वेलोसिटी से ऊपर उठा रहे हैं, यानी कि हम अगर इसको बात करूं u वेलोसिटी से, x डिस्टेंस अगर मैं इसको ऊपर उठाता हूं और मास इसका जो है पर यूनिट लेंथ वो कितना है, रो है. ठीक है, तो इसको हम कितनी डिस्टेंस तक उठाएंगे, u मल्टीप्लाई रो. ठीक है, एंड कितनी किस वेलोसिटी से हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, u वेलोसिटी से, तो ये हमारा u से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dp बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी. देखिए मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, f इज इक्वल टू रो जी एक्स प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, यू स्क्वायर रो. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी. देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो रो कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो ये जी एक्स प्लस यू स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर, so option C is our correct answer. I hope you understand the solution. Thank you.